अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा वही चैप्टर चल रहा है एट्थ। चैप्टर एट्थ की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम एक्वा सॉल्यूशन इन वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। जिस तरह पीछे हम बात कर चुके हैं सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट के बारे में, तो एक्वा सॉल्यूशन इन वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये ग्लास में यानी कि एक लिक्विड है, पानी है, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया है, तो इन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बनेगा ये बताएं। तो जाहिर सी बात है ये सॉल्यूट बनेगा, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है तो सॉल्यूट है। उसके बाद यहाँ पर लेमन और वाटर के बारे में पूछ रहा है, दोनों में से सॉल्वेंट क्या है पीछे हम पढ़ चुके हैं, जिसमें वाटर जो है हमेशा सॉल्वेंट होता है, और बाकी जो चीज़ इसमें ऐड की जाती हैं, जो इसमें मिक्स हो जाती हैं, वो सॉल्यूट होती हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमने मिसाल पहले दे चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि सॉल्यूट उसको कहते हैं जो किसी चीज़ में घुल जाए, यानी पानी में किसी चीज़ में घुल कर ख़त्म हो जाए, और वो बाकी जो चीज़ है जो सॉल्वेंट है उसमें मिक्स हो जाए, और असल जो है वो सॉल्वेंट होता है जो हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह जैसे लेमन है, लेमन तो पानी में घुल जाता है, लेमन की कोई ज़्यादा वही फिज़िकल शेप नहीं रहती है। मतलब पानी फिज़िकल शेप यानी कि कुछ फिज़िकली दिखने में नहीं आता, घुल जाता है, लेकिन पानी तो वैसे भी पानी रहता है। तो जो चीज़ बकाया रहे, जिस चीज़ में दूसरी चीज़ घुल जाए वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुल जाए खुद वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर लेमन में जो है वो सॉल्यूट है, वाटर जो है हमेशा सॉल्वेंट ही रहता है तकरीबन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो है वो ये जो मिक्सचर था वो गैस लिक्विड का था, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड का गैस है, जाहिर सी बात है, लेमन लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, और यहाँ पर गैस सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है। सॉल्ट जो है वो सॉलिड है, और गैस वाटर जो है वो लिक्विड है। वाटर जो है लिक्विड है, और सॉल्ट जो है सॉलिड है। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सॉलिड जो है वो सॉल्ट जो है वो लिक्विड है या सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। सॉल्ट जो है वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो सॉल्ट क्योंकि मिक्स हो जाता है क्या है, सोल्यूट है, और वाटर जो है हमेशा सॉल्वेंट ही रहता है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कुछ एक्सरसाइज जो हमने की। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पार्टिकल मॉडल्स ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं, वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। कहता है कि हमने पढ़ा है कि हर चीज़ का जो है वो हर चीज़ जो बनी होती है बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसको हम जो है वो मैटर कहते हैं। जो भी मैटर होते हैं वो बने होते हैं। ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, एंड दीज पार्टिकल्स आर कांस्टेंट इन मोशन, वो कांस्टेंट होते हैं मोशन में। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, क्या होगा जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में, यानी कि जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट में और बन जाए एक सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक सॉल्यूट है और ये पानी है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन अ सॉल्यूशन, कहता है डू यू नो, क्या आपको पता है, इन अ सॉल्यूशन द कंपोनेंट्स ऑलवेज रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, दीज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कहता है जैसे कि सॉल्यूशन जो है, कोई भी हम सॉल्यूशन बनाए तो उसके कंपोनेंट हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उन कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक है। खैर, अच्छा यहाँ पर आए थे हमने कि एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट को मिक्स किया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। When a solute such as a salt is added to the solvent such as a water, कहता है कि एक सॉल्यूट है जो सॉल्ट कहते हैं, नमक है, उसको हम सॉल्वेंट यानी कि वाटर के साथ मिक्स करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विद मिक्स ईच अदर इन द फॉर्म सॉल्यूशन। दोनों के पार्टिकल्स जो है मिक्स हो जाएंगे और जो है वो हमें मिला देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इन दिस मिक्सचर पार्टिकल्स वन सब्सटेंस द सॉल्यूट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अदर सब्सटेंस द सॉल्वेंट सो दैट द मिक्सचर रिमेन्स होमोजीनियस। कहता है कि इन दोनों के जो है वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, चाहे वो सॉल्यूट का हो या वो सॉल्वेंट का हो, मिक्स होकर हमें क्या देते हैं, हमें एक होमोजीनियस जो है वो मिक्सचर देते हैं। दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ यूजुअली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। इसी वजह से जो है वो सॉल्यूशन जो होता है वो क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। द कंसनट्रेट ऑफ सॉल्यूशन डिस्क्राइब दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट। इफ द रेशियो ऑफ द सॉल्यूट
to solvent is high, the solution is said to be dilute. Concentrated. We can make concentrated solution by dissolving large quantity of solute in small amount of solvent. If the ratio of solute to dissolved is low, the solution is said to be dilute. अब यहाँ पर बात सारी ये कहता है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जैसे कि अब सॉल्यूट है, यानी कि हमारा नमक है, एक मिनट, जैसे कि हमारा नमक है वो पानी के साथ, नमक हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है और पानी हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से यानी नमक हमारा पानी से ज़्यादा होगा तो हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। वी कैन मेक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग लार्जर क्वांटिटी इन ऑफ सॉल्यूट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक बड़े पैमाने पर जो है वो एक सॉल्यूट लेंगे और छोटे कम अमाउंट पे जो है सॉल्वेंट लेंगे, यानी कि बड़ी ज़्यादा तादाद में हम नमक या कह लेंगे शुगर ले लेंगे और कम अमाउंट में पानी लेंगे, तो रेशो जो है वो सॉल्यूट का सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का सॉल्यूट से कम होगा, तो हम इसको डाइल्यूट कहते हैं। तो डाइल्यूट आपको समझ में आ गया। कहते हैं कि जो सॉल्यूशन बने जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से यानी ज़्यादा नमक से और कम पानी से जो सॉल्यूट बने उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।